राजस्थान में सियासी संकट जारी है। सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर धरना देने के लिए प्रधानमंत्री निवास जाना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगी। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी एक्टिव हो गए हैं। शनिवार को जयपुर में हो रहे प्रदर्शन में शामिल वैभव ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और क्वारंटीन में चले जाएं। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते? आगे अपना ख्याल रखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपदा के समय में भी गरीबों से मुनाफा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल ने एक न्यूज रिपोर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि देश में बीमारी के बादल छाए हैं, बावजूद इसके इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर पलटवार किया। गोयल ने लिखा है कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता रहे हैं। रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं ज्यादा पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे। योगी ने पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, जिसके बाद सीएम योगी राम जन्मभूमि कार्यशाला पहुंचे। यहां उन्होंने तराशे गए पत्थरों को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4-5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन की खुशी में दीपोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना वायरस की महामारी देश में कहर बरपा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रदेश में हालत अब सुधर रही है, लेकिन लापरवाही से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि मैं लॉकडाउन खोलने को तैयार हूं, मगर लोग मरते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दिल्ली की 84 नर्सों ने नौकरी से निकालने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उसने उन 84 नर्सों को नौकरी से निकाल दिया है जिन्होंने कोविड-19 के बारे में कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाई थी। कोरोना वायरस से छात्रों की स्कूली पढ़ाई में हुए नुकसान के चलते महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी क्लास 1 से 12वीं तक के महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस को 25% तक घटाने का फैसला लिया है।